बनवाइए तो, पर हमारी ग्राम पंचायत में अगर मिनी स्टेडियम की जगह खाली क्यों नहीं बनवा रहे हैं भाई? क्यों उसे पशुपालन बनवा रहे हैं? आप किसी क्यों पशुपालन बनवाएंगे? पशुपालन के लिए वो ज़मीन है। ये बच्चे क्या दूसरों के खेतों में मजदूरी करती हैं, कटनी रोहनी और भी पत्ता बीनती है, जानवर जाकर चराती है, फिर उसके बाद भी आकर प्रैक्टिस करती हैं, पर आज भी कोई ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं ध्यान देता भाई? बड़े बड़े आपने वादे कर दिए, अच्छी बात। खेलने आती हैं? हाँ। कितने सालों से? 1 साल से। 1 साल हो गया। घर पे पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं पापा। अच्छा, पापा ने कभी नहीं कहा कि बेटा तो मम्मी पापा दोनों लोग कहते हैं जाइए बेटा सीखिए? नहीं, पापा नहीं कहते थे। अच्छा, तो फिर कैसे आपने मैनेज किया? बोले पापा हम लोग एक दिन आगे बढ़ेंगे। हाँ। पापा कहे जाओ। हाँ। अब ग्राम पंचायत में। अच्छा। पर उसके जगह वो सब पशु चिकित्सालय बना दिए। पशु चिकित्सालय वहाँ बन गया जी। आप लोग के नाम से आरक्षित है फिर भी? जी, ग्राम पंचायत में खेल की हैं और नेशनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं। तो बताइए, हम जाए तो कहाँ, जब मांगे तो किससे मांगे? किस चीज़ हम कहें कि किस दल के हैं? खिलाड़ी किसी दल के होते तो बताइए, हम उसी दल में ज्वाइन हो जाते हैं। खिलाड़ियों का वैकेंसियाँ तंग नहीं आ रही है भैया, क्या करें? आप ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता कराते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ब्लॉक स्तरीय वैकेंसी तो निकालिए। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता कराते हैं। सशक्त भारत की सशक्त तस्वीर और सशक्त बिटियां आपको नज़र आ रही होंगी। अब जरा ये देखिए, जरा एक बार तस्वीर दिखाइए। शहर से लगभग 18 से 19 किलोमीटर मैं अभी दूर खड़ा हूँ और आपको अभी बहुत छोटे छोटे कस्बे और छोटे छोटे इधर गांव नज़र आएंगे। और इधर जरा तस्वीर दिखाइए, पूरा आपको जंगल नज़र आएगा। जंगल के अलावा कुछ भी नहीं नज़र आएगा। इसी जंगल के बीच में और छोटे से गांव में मैं खड़ा हूं और इस वक्त मौजूद हूं गोरखपुर में। और एक ऐसे व्यक्ति शिवशंकर भाई का प्रयास ऐसा लगा कि वाकई में उनको सैल्यूट करने का मन करता है। जब तस्वीरें दिखाइए, शिवशंकर भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इन बेटियों को और भी ऊंची उड़ान भरने का मौका और प्रयास कर रहे हैं। स्वागत है पहले आपका शिवशंकर जी। धन्यवाद सर, जो आपने हमारे कर्म भूमि, जो हमारी बहनों को मिलने का आपने प्रयास किया, आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद, नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं। कहाँ से इसकी शुरुआत कर दी, इतनी बढ़िया शुरुआत? सर, हम एज ए वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। हम पहले जब खेलते थे तो हमको लगता था कि यार हम ही बस खेल रहे हैं और बहनें बहुत वंचित होती चली जा रही हैं। और स्टेडियम में जाओ तो लड़कियां खेलती हैं, पर मेरे ग्राम पंचायत की लड़कियां और उधर की लड़कियां नहीं जाती हैं। तो हमको लगा कि यार हम खेल के करें तो क्या करें, पर वो हमारी बहनें वंचित रह जाती हैं। तो हमने उम्मीद किया, मतलब एक लक्ष्य बनाया कि हम खेल सकते हैं तो हमारी बहनें भी खेल सकती हैं। लगभग कितने साल से प्रयास है? हम लगभग 10 साल से प्लस हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ। और निरंतर हम बच्चियों को खिलाते चले जा रहे हैं। हाँ। जी। अभी तक आप एथलेटिक्स और वॉलीबॉल की तैयारी कराते हैं, तो बच्चियां किस स्तर तक अभी तक चयनित हो पाई? मेरे पास राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई हैं और राज्य स्तर पर भी खेल चुकी हैं और ब्लॉक स्तर भी खेल चुकी हैं। जी। तो ये प्रयास किस तरह से किया जा रहा है? बच्चियों को कोई सारी सुविधाएं अभी गवर्नमेंट से कुछ मिला नहीं है। अच्छा। कुछ भी नहीं मिले और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपकी पत्रकारिता के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो हमारी नीड है अब, जो हमारी जो सरकार चल रही है, अभी सरकार जो चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप मिनी स्टेडियम बनवाने का तो काम कर रहे हैं, आपकी सराहनीय है, आपकी जितनी तारीफ़ की जाए, सूरज को आईना दिखाने के समान, पर मिनी स्टेडियम बनवाइए तो, पर हमारी ग्राम पंचायत में अगर मिनी स्टेडियम की जगह खाली क्यों नहीं बनवा रहे हैं भाई? क्यों उसे पशुपालन बनवा रहे हैं? आप क्यों पशुपालन बनवाएंगे? पशुपालन के लिए वो ज़मीन है। ये बच्चे क्या खेलेंगे तो पशु चराएंगे, इसीलिए आप मिनी स्टेडियम बनवा रहे हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, खेल मंत्री से भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में मिनी स्टेडियम बनवाइए, जो कि यकीनन मेरी बहनें देश प्रदेश और ये समाज का नाम रोशन करेंगे। जो कहते हैं लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं, हमारी बहनें देखिएगा एक दिन उड़ान भरेंगी। हम आपसे आपके पत्रकारिता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंचना चाहिए। जो कहते हैं ना बेटियां कुछ कर नहीं सकती हैं, एक बार आके ग्राम पंचायत जंगल 3 कोने नंबर 2 में देख लीजिए कि हमारी बहनें क्या करती हैं। दूसरों के खेतों में मजदूरी करती हैं, कटनी रोहनी और भी पत्ता बीनती है, जानवर जाकर चराती है, फिर उसके बाद भी आकर प्रैक्टिस करती हैं, पर आज भी कोई ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं ध्यान देता भाई? बड़े बड़े आपने वादे कर दिए, अच्छे वादे कर दिए, क्या इन बच्चियों के लिए कौन करेगा? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके गढ़ से खड़ा होकर मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। जरा इन सशक्त बेटियों का जरा चेहरा देखिए। आपकी सरकार बहुत तरह के अभियान चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्त भारत। शुरू में मैंने एक बात भी कही थी, सशक्त भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं शिवशंकर जी, लेकिन सशक्त भारत क्या अकेले मिलकर वो बना पाएंगे? उन्होंने बहुत प्रयास किया, लगभग 10 से 12 साल से भी ज़्यादा इस प्रयास को अपने अकेले दम पे उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार कब तक वो अकेले दम पे करने की कोशिश करेंगे? किस लिए आप लोगों ने जो खेल मंत्री और अनेकों तरह की जो आप स्थान देते हैं मंत्री लोगों को, वो किस लिए दे रखी है? मैं उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री धर्मेंद्र तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या धर्मेंद्र तिवारी जी इन बेटियों को क्या इस स्तर तक भी नहीं पहुँच सकती? क्या इन लोगों को मूल भूल जाएंगी क्या? जब तस्वीर दिखाइए, इस तरह से सशक्त भारत नहीं बन पाएगा। अनुराग कुमार ठाकुर जी केंद्रीय खेल मंत्री, किस बात की आप लोग कुर्सी लेके बैठे हैं साहब, जब इन बेटियों को इन लोगों की सुविधाएं ही नहीं मिल पाएंगी? जब तस्वीर दिखाइए, जंगलों के बीच में किस तरह से शिवशंकर जी प्रयास पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे देश के यशस्वी नेता उस प्रयास को पूरी तरीके से करने ही नहीं देंगे तो आखिरकार किस प्रकार का ये प्रयास, वो प्रयास करते रहेंगे और बेचारे एक समय के बाद टूट जाएंगे। जब वो टूटेंगे तो इस तरह की ना जाने कितनी हजारों लाखों बेटियां टूटेंगी। इनका सपना, जो बेटियां घर से सपना देख के निकली होंगी, जो लोग ये कहते हैं कि बेटी कुछ नहीं कर नहीं सकती, तो ये बेटी उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार रही हैं और करके दिखा रही हैं। लेकिन जब एक घर से लड़ाई करके छोटी छोटी बच्चियां निकली होंगी ना, तब समाज के लोगों ने ये कहा होगा कि तुम कुछ कर नहीं पाओगी, लेकिन इन लोगों ने कहा होगा कि हम बहुत कुछ करके यहाँ से निकलेंगे, बहुत कुछ करेंगे, भारत के लिए बहुत बड़े बड़े तबके लाएंगे और अपने लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब देश के यशस्वी नेता इनके लिए कुछ नहीं करेंगे, इन लोगों को सुविधाएं तक नहीं देंगे, तब आखिरकार किस तरह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा आप लोग देते हैं? ये तस्वीर दिखाइए, इस मिट्टी की कसम लेके ये बेटियां आती हैं, इस मिट्टी का पैर छूते हैं शिवशंकर जी, ताकि यह प्रयास जारी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो उनका मनोबल टूटता हुआ मैं इस तरह से देख के चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं लगा है चीखने का, चिल्लाने का। अभी मेरे से ऑफ कैमरा शिवशंकर जी बात कर रहे थे कि अब क्या ही बात किया जाए, अब सरकार कान में तेल डाल के बैठी है और गूंगी सरकार, बहरी सरकार लगता है बैठी हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चल रही है, और उसी गोरखपुर गढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से कईयों बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री भी हैं। पूरे देश में उनका डंका बोलता है, कहीं भी चले जाइए। एक बार सर सिर्फ ये बता दीजिए गोरखनाथ मंदिर और गोरखपुर का नाम, तो किस तरह से आपको लोग पहचानेंगे और किस नज़रिए से देखेंगे। लेकिन आने वाले समय में लगता है गोरखपुर का नाम इस तरह से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब इस तरह से तस्वीरें निकलेंगी और जब इनका मनोबल टूटेगा तो सारी तस्वीरें बेकार हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी निषाद। कहाँ घर है? 3 कोई नंबर 2। यहाँ पे खेलने आती हैं? हाँ। कितने सालों से? 1 साल से। 1 साल हो गया। घर पे पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं पापा। अच्छा, पापा ने कभी नहीं कहा कि बेटा मत जाओ? कहाँ है? कहाँ है? पहले कहते थे। अब नहीं। अब नहीं कहते हैं। अच्छा, आप खेलती हैं और कहीं खेली हैं आज तक? अभी नहीं। अभी नहीं खेली हैं। यहाँ पे मज़ा आता है? अच्छा, बहुत मज़ा आता है? हाँ। हाँ। अच्छा, आपका भी मन करता है क्या कि मैं भी जाऊँ स्टेडियम में खेलूँ? हाँ। हाँ, करता है, लेकिन नहीं जा पा रही हैं। हाँ। अब जरा इन बेटियों से आके पूछिए, ये बेटियां क्यों नहीं जा पा रही हैं? शहर से 18 से 19 किलोमीटर जंगलों के बीच में मैं खड़ा हूँ और यहाँ इन बेटियों से बात कर रहा हूँ, इनकी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ये छोटी छोटी बच्चियाँ जाएंगी कैसे 17 से 18 किलोमीटर? कोई बहुत रईस ख़ानदान से बेटियाँ नहीं हैं कि इन लोग को स्कूटी दे दिया जाएगा, कार दे दिया जाएगा, या फिर इन लोग को रोज़ किराया दे दिया जाएगा कि आओ बेटी जाओ, आओ जाओ। ये उन घर से बेटियां आती हैं जो कि इनके माता पिता दिन रात मजदूरी करते हैं और इनका पेट पालने की कोशिश करते हैं।
अब क्या बात किया जाए, जैसा लगता है कि देश में जितने यशस्वी नेता बैठे हैं सभी कान में तेल डाल के बैठे हैं और झूठ में अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जब कुर्सी पे बैठने का क्या फ़ायदा जब इन तरह की बेटियों का आवाज़ ही नहीं सुना जाएगा, तो क्या मतलब है। पढ़ाई भी करती होंगी? हाँ। कौन सी क्लास में? 9th में। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है स्कूल? आधा घंटा जाने में लगता है। आधा घंटा। पैदल ही जाती हैं साइकिल से? हाँ। साइकिल से। हाँ। क्या नाम है आपका? अचल निषाद। अचल निषाद। पापा क्या करते हैं? लिब्राना करते हैं। तो मम्मी पापा दोनों लोग कहते हैं जाइए बेटा सीखिए? नहीं, पापा मना- नहीं कहते थे। अच्छा, तो फिर कैसे आपने मैनेज किया? बोले पापा हम लोग एक दिन आगे बढ़ेंगे। हाँ पापा कहे जाओ। हाँ, और बेटी आगे बढ़ेगी ज़रूर, हाँ। चाहे किसी भी तरह से बढ़े। अरे घर का भी काम वाम करती होंगी आप? हाँ। तो कैसे दिनचर्या कैसे होता है? सवेरे कब उठती हैं, कब स्कूल जाती हैं, कब यहाँ पे आती हैं, कब पढ़ाई करती हैं, सब चीज़ें कैसे? सुबह 5 बजे उठते हैं, हाँ। फिर खाना वाना बना के फिर स्कूल चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे? फिर यहाँ पे भी आते हैं। फिर यहाँ से कितने बजे जाती हैं? 6 बजे। 6 बजे। फिर जाती हैं तो पढ़ाई करती होंगी? हाँ। खाना बनाती होंगी? हाँ। बर्तन धोती होती हैं, खाती होंगी, सोती होंगी? हाँ। आपका नाम क्या है? अंजलि निषाद। अंजलि निषाद। बहुत आगे बढ़ना है ना, हाँ। देश का नाम ऊंचा करना है, हाँ। गोरखपुर का नाम ऊंचा करना है, हाँ। उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा करना है। हाँ। ये किस ले रखी हैं? खेलने के लिए। खेलने के लिए? बस खेलने के लिए ही या कुछ करने के लिए? कुछ करने के लिए भी। हाँ। घर से क्या कह के आती हैं मम्मी पापा से? कहते हैं कि एक ना एक दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो सारी सुविधाएं यहाँ तो नहीं मिल पा रही हैं आप लोग को, तो एकदम मन में ठान रखा है। हाँ। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हैं? 6th में। और इतना जल्दी सोच लिया कि इतना आगे चलना है, कैसे सोचा? मजदूरी भी करके आती हैं लोग खेलने के लिए। अच्छा, मजदूरी भी ये लोग करती हैं? जी। और मजदूरी करने के बावजूद यहाँ पे आती हैं, खेलती हैं? जी। कैसे मैनेज कर पाती हैं आप लोग बच्चा? कैसे मैनेज कर पाती हैं आप लोग? पढ़ाई भी है, घर का काम भी है और मजदूरी भी है, क्या करती हैं आप? मतलब उस काम में क्या करती हैं? ज़रा दिखाइए तस्वीरें। आखिरकार ये बेटियां बोले क्या? इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। देश के नेताओं ने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि बेटियां कुछ बोल पाएँ। सिर्फ इन लोग को नारा देने के लिए कह दो, हम महिलाओं के लिए ये काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर इसी एकदम पूरी मिट्टी की तरह है, कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से शिव शंकर जी इनके लिए उड़ान इनको भरवाने का प्रयास कर रहे हैं, पंख तो लगा रहे हैं, लेकिन पंख में उड़ान भी यही भरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चियां कुछ ऊपर तो उड़ रही हैं लेकिन नीचे गिर जा रही हैं। नीचे क्यों गिर जा रही हैं? सरकार की कायरता के कारण। किस तरह से सरकार में जो मंत्री हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं आपको साफ तौर तस्वीरों में नज़र आएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो ज़मीनें आवंटन की जाती हैं, ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे, तो अरे थोड़ा सा ज़मीन इनके लिए भी आवंटन करा दीजिए साहब। नहीं, वो आरक्षित है हम लोग के नाम से। हाँ। खेलकूद के नाम पे आरक्षित है ग्राम पंचायत में। अच्छा। पर उसके जगह वो सब पशु चिकित्सालय बना दिए। पशु चिकित्सालय वहाँ बन गया? जी। आप लोग के नाम से आरक्षित है फिर भी? जी। ग्राम पंचायत में खेल विभाग के नाम से आरक्षित है, पर उसे पशु चिकित्सालय बना दिया गया। हाँ। आपने कभी इसको हम दिए, IGRS भी दिए, हाँ। DM ऑफिस में भी दिए, हाँ। उसके बाद SSP ऑफिस में दिए। हाँ। यहाँ तक कि हमारी जो बहनें थी जो प्रैक्टिस करती हैं, वो रक्षाबंधन के दिन हाँ। DM ऑफिस पे गई थी लेटर देने के लिए। उनको रक्षाबंधन भी बानी और साथ ही लेटर भी दिए कि सर आप हमको आशीर्वाद स्वरूप रक्षाबंधन के अगर कुछ देना चाहते हो हमको खेल कूद का मैदान ही दे दीजिए। पर उसके बाद भी कोई कुछ नहीं सुनाई दिया। और मेरे ग्राम पंचायत ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही खाली हम लोग बोल रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत, हमारी जो बहनें हैं, स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड पा चुकी है, राज्य स्तरीय भी पा चुकी हैं और नेशनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं।
तो बताइए हम जाए तो कहाँ जाए, मांगे तो किससे मांगे? किस चीज़ हम कहें कि किस दल के हैं खिलाड़ी, किसी दल के होते तो बताइए, हम उसी दल में ज्वाइन हो जाते हैं। हमको किसी तरह खेलकूद का मैदान मिल जाए, हम अपनी बहनों को आगे बढ़ा सकें, हम अपनी ग्राम पंचायत के बहनों को आगे बढ़ा सकें, इर्द गिर्द जो बहनें उनको भी आगे बढ़ा सकें खेलकूद के माध्यम से। आज तक हम कह देना चाहते हैं आप लोग के पत्रकारिता के माध्यम से, कोई भी बहन आज तक हाथ आँख उठाकर देख नहीं सकती कि हम उससे 1 रुपये भी लिए हैं। आज तक हम विगत कई वर्षों से यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं, मगर कोई भी यहाँ पर कह नहीं सकता। अगर ग्राम पंचायत में अगर एक लड़की भी कह दे कि हम शिवशंकर बाबू के घर जा रहे हैं, कोई उनके परिवार वाले कहेंगे नहीं आप मत जाओ। ये सोचते हैं कि हाँ वो अच्छे लड़के के पास जा रही हैं, वो कुछ सिखाएगा, वो आगे बढ़ाएगा, वो यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहेगा। क्योंकि 18 साल के बाद आप देखेंगे कि उन लड़कियों को शादी हो जाती है, वो लोग अपने परिवार में चले जाती हैं। पर ऐसा नहीं कि वो वहीं तक सीमित रह जाए भाई, उनके लिए कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए। आज देख रहे हैं वैकेंसियाँ इतनी दर बेदर हो गई हैं। यूथ वर्ग जाए तो कहाँ जाए? खिलाड़ी तो अपना दम तोड़ ही दे रहा है, खिलाड़ी की वैकेंसियाँ तक नहीं आ रही है, खिलाड़ियों का वैकेंसियाँ तक नहीं आ रही है भैया। क्या करें? आप ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता कराते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ब्लॉक स्तरीय वैकेंसी तो निकालिए। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता कराते हैं, बच्चे फर्स्ट प्लेस लाते हैं, सेकंड प्लेस लाते हैं, उनके लिए वैकेंसियाँ तो लाइए। ये लड़कियां जाए तो कहाँ जाएं? करप्शन इतना भरा पड़ा है, इतना भरा पड़ा है कि लड़कियां अगर आगे भी बढ़ना चाह रही हैं तो पीछे से उनको खींच दिया जा रहा है। या तो वो छोड़ दें जनपद स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराना, या तो खेल ही छोड़ दिया, तो पूरा राजनीति कर दीजिए हर तरीके का, ना ही कुछ करे ना कोई धरे। लड़कियां हैं तो अपने घर में पड़ी रहे। बस ये मानसिकता है, लड़कियों को खाना बनाना, चौका बर्तन करना, और लास्ट में जब बड़ी हो गई उनका शादी कर देना। लड़की पैदा होती है तो लोग कहते हैं श्राप है, हम तो कहते हैं वरदान है। आज लड़की अगर है तो देश चला रही हैं। आप द्रौपदी मुर्मू जी का देखिए, राष्ट्र चला रही हैं ना, राष्ट्रपति हैं, तो वो कर सकती हैं, तो हमारी ग्राम पंचायत की लड़कियां क्यों नहीं कर सकती हैं? जरा एक बार शिवशंकर जी के चेहरे पे जरा दिखाइए, ये गुस्सा ऐसे नहीं फूट रहा है साहब, ये गुस्सा इसलिए फूट रहा है कि इन्होंने वो दिन देखा है किस तरह से ये जगहों के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाजे में क्या मिलता है? एक कोर्रा कागज़। जिस तरह से इन्होंने बताया कि गांव की बेटियां जो राज्य स्तर तक खेल चुकी हैं, राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुकी हैं, उन्होंने सिर्फ साहब से ये मांगा, डीएम साहब पे रक्षाबंधन बांध के, कि हमको सिर्फ एक खेल का मैदान दे दीजिए। लेकिन डीएम साहब ने उसका क्या किया? यहाँ पे एक पशु चिकित्सालय बना दिया। साहब गोरखपुर में बहुत पशु चिकित्सालय हैं, बहुत पशु चिकित्सालय हैं, उसमें जाके हो सकता है इलाज करा लें, लेकिन ये बेटियां कहाँ जाएंगी? ये जो बेटियां हैं, घर की जो पिताजी माताजी अपने पेट की रोटी काट के इन लोग को खिलाते हैं, ये बेटियां कहाँ जाएंगी? पशु चिकित्सालय तो पशु का इलाज हो जाएगा, लेकिन जो देश की सशक्त बेटियां हैं, अपने आप को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं, और उनको उड़ान भराने का प्रयास शिवशंकर जी कर रहे हैं। कम से कम इतनी सी चीज़ें तो समझिए साहब। आप क्यों समझेंगे? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप क्यों समझेंगे? आप तो बड़े बड़े एसी वाले रूम में बैठे होंगे, एयर कंडीशनर गाड़ी से चलते होंगे, आपको ये थोड़ी दर्द नज़र आएगा। अगर आपकी बेटा बेटी पढ़ना चाहेंगे या फिर खेलना कूदना चाहेंगे तो बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट कॉलेज पड़े हुए हैं, वहाँ जाके खिलवा लेंगे। हो सकता है थोड़ा सा पैसा भी दे देंगे आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इन तरह की बेटियाँ नहीं कर पाएंगी। इन तरह की बेटी बड़े बड़े स्कूल में नहीं जा सकती, इनके पिताजी पैसा नहीं दे सकते। दर्द वही समझता है जो किसी दौर से गुजरा हो, दर्द वही समझ पाएगा और कोई नहीं समझ पाएगा। क्या नाम है आपका? निशाद। जरा एक बार हाथ देखिए ना, ये हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। ये हाथ खेलते खेलते इसी मिट्टी में हो सकता है कई बार गिरी भी होगी ये बिटिया, तब ये हाथ का ये हालत हुआ है। बहुत मेहनत लगता है, जो करे वो तो जाने, जो नहीं करेगा वो क्या जानेगा। ये जो शिवशंकर जी हैं ऐसे ही नहीं चिल्ला रहे हैं, बहुत इन्होंने प्रयास किया है, 15 साल प्रयास किया, 10 साल से ज़्यादा प्रयास किया है, तब जाके आज इनको गुस्सा आ रहा है। इनका भी शासन प्रशासन और देश के यशस्वी नेता के ऊपर से पूरी तरीके से ध्यान हट चुका है। इनको पता ही है
इन्होंने ये सोच के बैठे ही हैं कि चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो आखिरकार कभी कभी इनका भी तो मनोबल टूट जाएगा। तो इन तरह की बेटियों को प्रयास कौन कराएगा? इनकी जो ये सोच के बैठी हैं उनके हौसलों में पंख कौन लगाएगा? साहब, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, इन तरह की बेटियों को सशक्त बनाने का प्रयास करें। इस तरह की बेटियाँ देश का बहुत नाम रोशन करेंगी, बहुत आगे जाएंगी। छोटे से गांव से निकल के इन गांव का भी नाम रोशन होगा, आपके जगह का भी नाम रोशन होगा, आपके गोरखपुर का भी नाम रोशन होगा। ज़रा एक बार एक कदम आगे तो बढ़ा के देखिए धर्मेंद्र तिवारी जी। अब किस तरह से तस्वीरें हैं, क्या कुछ बोला ही नहीं जा सकता। सशक्त भारत का बस नारा दिया जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाएगा। बेटी को यहाँ ले जाएंगे, बेटी को इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, अब पता नहीं कितने तरीके से स्लोगन निकाला जाएगा, लेकिन बेटियों के लिए ज़मीन स्तर पर कुछ नहीं किया जा रहा है। वो मैं आपको ग्राउंड लेवल की सच्चाई दिखा रहा हूँ आपको। क्या नाम है आपका? सपना निषाद, कहाँ घर है? तिरकोनिया नंबर 2। त्रिकोण यही है इसका मतलब? हाँ। पढ़ाई करती हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 6 में। सवेरे बहुत पहले उठती होंगी? हाँ। कितने बजे? 5 बजे। फिर क्या करती हैं? पहले उठकर फ्रेश होते हैं। हाँ। फिर उसके बाद खाना वाना बनवा कर हाँ। फिर स्कूल जाते हैं। अच्छा, स्कूल जाती हैं। हाँ। स्कूल से कितने बजे आती हैं? कभी 3 बजे, जब ठंडी का मौसम रहता है तब। जब गर्मी का मौसम रहता है तो कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। यहाँ पे कितने बजे आती हैं? 4:30। 4:30 बजे। और जाती कितने बजे हैं? 6:30 बजे। 6:30 बजे चली जाती है। फिर जाती होंगी, खाना बनाती होंगी, पढ़ाई करती होंगी, हाँ। खाती होंगी, सो जाती। पापा क्या करते हैं? लाइब्रेरी। मम्मी? मम्मी घर पे रहती हैं। अच्छा, कहाँ तक जाने का सोचा है? बहुत दूर तक। बहुत दूर तक कहाँ? थोड़ा सा एक बार हाथ दिखा दीजिए। कितने दूर तक? कितने दूर तक एक बार बता दीजिए। अपना गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। और गोरखपुर का नाम, हाँ। उत्तर प्रदेश का नाम, हाँ। पूरे भारत का नाम। हाँ। और साथ में जो आपके पंख को उड़ान भर रहे हैं, हाँ। शिव शंकर जी का भी। हाँ, उनका है भी ना? नाम रोशन करना चाहती हूँ। हाँ। सर क्या कहते हैं? सर कुछ कहते हैं कि बेटा और आगे बढ़ो? हाँ, कहते हैं। साहब, इसमें से जितनी बेटियां हैं ना, कोई लखपति तक की बेटियां नहीं हैं। वही बेटियां हैं जो कि खुद भी मजदूरी करती हैं और पिताजी भी मजदूरी करते हैं। किसी के पिताजी जाते हैं तो 2 वक्त की रोटी का किसी तरह से बंदोबस्त करके आते हैं, तो इनका नहीं सुना जाएगा। जी क्या कह रहे हैं? आप नेट भी दे सकते हैं, नेट भी नहीं है। देखिए तस्वीर देखिए। मैं तो हालांकि भूल गया था बताना, लेकिन ये तस्वीरें दिखाइए। क्या इनके पास सुविधा है? क्या सुविधा है? सिर्फ जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। बस योजनाएं लाई जाएंगी, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ स्टेज से बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं। साहब, कुछ दया कर लीजिए इन लोगों पे। हो सकता है इन लोग का कुछ उद्धार हो जाए। बाकी आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं सोनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।